एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं बिनास त्यागी और आज बात होगी यूपी के चुनाव की, जिनके ऐलान में अभी 8 महीने से भी कम का वक्त बचा है। लेकिन सबके टारगेट पर इस वक्त अगर कुछ है तो वह 27, क्योंकि सभी जानते हैं कि 29 का रास्ता 27 से होकर जाता है। और अखिलेश तो इसके अंदर पैनिक मोड में है कि कह रहे हैं कि भाई अगर 27 नहीं जीते फिर तो भूल जाइए, इस देश में चुनाव ही नहीं होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि 403 सीटों के लिए चुनावी पिच कितनी रेडी है और किस तरह से राजनीतिक मोमेंटम हाई है। अखिलेश पीडीए की बदौलत सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में जुटे हैं, तो योगी लॉ एंड ऑर्डर, विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। यूपी से माफिया का सफाया, बहन बेटियों व्यापारियों की सुरक्षा हो या फिर आस्था के सम्मान की बात, योगी हर उस मुद्दे को जनता के सामने रख रहे हैं जिसे उन्होंने करके दिखाया है और जो समाजवादी पार्टी की सबसे कमजोर नस भी है। बंगाल चुनाव के नतीजों ने अगर सबसे ज्यादा किसी को बेचैन किया है तो वो अखिलेश ही हैं। दीदी की पार्टी पहले चुनाव हारी, फिर विधायकों को हार गई और अब जरा देख लीजिए सांसदों को भी हार रही है। बैठक चल रही है भूपेंद्र यादव जी के साथ। बंगाल के बाद अगला नंबर यूपी के चुनाव का है। दिल्ली लखनऊ, दो लड़कों की जोड़ी जो टूटती दिख रही थी वो बंगाल के डर से करीब आने लगी। इंडिया अलायंस की बैठक में इसकी झलक भी दिखी। अखिलेश ये अच्छे से समझ गए हैं कि राहुल को अगर साइकिल पर नहीं बिठाया तो वो पहिया पंचर कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पास तो भाई खोने के लिए कुछ नहीं है। वो राय तो जरूर फैला सकती है, दिक्कत सिर्फ राहुल से नहीं है। ओवैसी ने भी ताल ठोक दी है, बीपी बढ़ा रखा है वो अखिलेश जी का। वोट बैंक तो एक ही है, 80 बनाम 20 की लड़ाई है। ओवैसी 200 सीटों पर पतंग उड़ाने की तैयारी में है। आज ओवैसी का लखनऊ में जो वेलकम हुआ उसकी रील अखिलेश के मोबाइल तक भी पहुंची होगी। उधर योगी पर इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका तो भाई 80-20 फॉर्मूला हिट और क्लियर कट है। वो हिंदुत्व की पिच पर अकेले खेल रहे हैं और डटकर खेल रहे हैं और बहुत क्लियर खेल रहे हैं। राहुल अखिलेश को देश पर बोझ बता रहे हैं। तो 2027 में क्या हो सकता है, हवा क्या रुख कह रही है, आज इसी पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुना देते हैं जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आप लोग राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं कि नहीं है? राम मंदिर का निर्माण आजाद भारत में तत्काल हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कर पाती? जब ये आपकी आस्था को सम्मान नहीं दे सकते, आपके पूर्वजों को सम्मान नहीं दे सकते, आपके देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप इनके साथ जुड़ करके कौन सा बड़ा तीर मार देंगे? आप इनको आप कहे सिर में ढो करके चलते हैं तो बोझा है व्यवस्था के लिए, इस बोझा को ढोइए मत। बोझ है भाई, बोझे को ढोना नहीं है। राम का नाम ले रहे हैं योगी जी तो क्लियर कट लाइन है। हमारे साथ खास मेहमान है, चर्चा करेंगे। शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। निशा चौधरी हैं हमारे साथ, आरएलडी की प्रवक्ता। विनय कुमार सिंह हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। और मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। विनय जी, बोझा बता दिए तो मजा आया? अरे बिल्कुल, अभी बताते हैं। हाँ बीजेपी की एक ही है कल्पना, हाँ, बीजेपी की एक ही है कल्पना, राम नाम जपना, जनता का माल धीरे धीरे अपना। अच्छा, आज जिस तरीके से हाँ, राम मंदिर के नाम पर किसानों की जमीनों को चोरी किया इन लोगों ने, हाँ, राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से चंदा चोरी, सीट चोरी, वोट चोरी, पार्टी चोरी, अरे चोरों की क्या बात करेंगे हम? अच्छा, गजबे बेशर्म जनता पार्टी है ये। अच्छा, बिल्कुल है, शर्म भी नहीं आ रही है। राम के नाम पर आप वोट मांगते हो, राम के नाम पर जो कलेक्शन चंदा है वो चोरी हो जाता है। जब कहा जाता है कि ये चंदा आज कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा है ये चोरी हुआ है, तो चंपत राय जी आते हैं 10 सेकेंड के अपने स्पीच में कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो किसी ने कहा है वो गलत है। इन्हीं के परिवार की एक मीडिया ने छापा है जो भारतीय जनता पार्टी के समूह का है, जनता पार्टी एक अखबार ने छापा, उसने भी छापा है चंदा चोरी पर। और ये जो चंदे का पैसा चोरी हुआ है ऐसा नहीं है, आज छापे पड़ रहे हैं, पकड़ा कोई नहीं जा रहा, कोई उसकी जवाबदेही नहीं है। जनता के पैसे की और चंदा के रूप में चोरी करने वाले भारतीय जनता मतलब झूठे राम भक्त कौन से भक्त?
भाई अभी कौन अभी से तो आपने वक्त सुना है नहीं ये? योगी जी ने क्या कहा क्या कहा? कि सनातन में राम का जो आस्था है, जो राम है, उनका मंदिर का निर्माण तो कई सालों पहले, दशकों पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। आप होते सत्ता में तो कभी ना करा। अरे कैसे नहीं होता? अब हाँ। देखिए, हम सत्ता में नहीं है, केदारेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं समाजवादी लोग राम से अपने क्या दिक्कत पैसे है? से। बिल्कुल कर रहे हैं। राम के चंदे की चिंता है, लेकिन तो राम मंदिर राम के का दर्शन चंदा नहीं क्यों नहीं करेंगे। है? आज अच्छा सनातन हिंदुत्व पे कहीं न कहीं चोट है। अच्छा, चोट है, ठीक है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी चोर है, ठीक और है। चोर है, गद्दी चोर है, सीट चोर है। ठीक, ठीक, ठीक। ये चोरों की पार्टी है, चोरों की जमात है। आज जनता तैयार बैठी है उत्तर प्रदेश से इनको भगाने के लिए। आप कह रही ठीक हैं है। कि बंगाल की बात शिवम, कर रही है? किस बंगाल की बात ठीक कर है, रही ठीक है शिवम, बहुत बेशरम है भाई आप लोग, बेशरम जनता और चोर भी हैं। और एक दो नाम हो तो दे दो। लेकिन मेरे पास भी चोर एक ही दो जो भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बोझा, उससे मिलता जुलता एक और शब्द है, लेकिन विवाद हो जाएगा अगर मैंने बोल दिया तो। मैं नहीं बोलता हूं। एक चीज बहुत साफ है। मैं अभी आ रहा था तो सोशल मीडिया देख रहा था, किसी ने लिखा था कि 27 में ठाना है, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने भाजपा को फिर से जिताना है। तो भैया कुल मिला के मामला यह है, आ तो हम ही रहे, चीखना चिल्लाना आप करते रहो। अब आगे दूसरा एक और भी है। आज तक कम से कम लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक अखिलेश यादव मंदिर बनने के बाद कम से कम 500 बार तो चले ही गए होंगे। कमाल का आदमी है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ को देखा भी नहीं, चवन्नी नहीं दी दान में, और भाषण इतने बड़े बड़े। ये अरे दान की चिंता बहुत है उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? किसकी? दान दिया हो या ना दिया हो, लेकिन दान का हिसाब किताब पूरा ले रहे हैं लूट के पैसे का हिसाब तो हमेशा से रखने की आदत है इनको। ये तो पुराने हैं इस मामले में, तो पैसे पे नजर पूरी रहती है। मतलब अपने घर परिवार में भी इज्जत करी हो ना करी हो पिताजी की, लेकिन कुर्सी और पैसे का हिसाब बराबर चाहिए भाई। ये तो इनका पुराना है मामला। अब आगे आते हैं। देखिए, एक विशेष बात है यहां उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 साल में हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है, हमारा सुरक्षा व्यवस्था का मॉडल है, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का, आजादी का मॉडल है, जिस तरीके से महिलाओं से, बेटियों से लेकर सभी लोग सुरक्षित हैं, और जिस तरीके से यह बयार लगातार बहती आई है, हम उसके आधार पर वोट मांगने जा रहे हैं। इनको जिस आधार पर जाना है वोट मांगने जाएं। और एक कमेंट अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि 27 में अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई तो फिर उसके बाद कभी चुनाव नहीं होंगे। हाँ। चुनाव तो होंगे, लेकिन ये ना 27 में आने और ना 27 के बाद आने, पता है उनको। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि चुनाव को चुनाव की तरह से लड़ो। ये रोंदू बच्चों की तरह चुनाव लड़ना छोड़ दो। जीतना बस की है नहीं, मेहनत करनी बस की है नहीं, जनता के बीच में रहना है नहीं, चुनाव जीत पाते नहीं हो तो ये कि इलेक्शन खराब है, ईवीएम खराब है, ये ऐसा है, ये चोर वो चोर। कोई चोर नहीं भाई। तमिलनाडु में कहां चला गया वो चोर भाई? एक बात बताइए, झारखंड में वो चोर कहां चला गया? केरल में वो चोर कहां चला गया? राजस्थान जीता जब कांग्रेस तब वो चोर कहां चला गया? दिल्ली में 3 बार जो है वो शराब बेचने वाले अरविंद केजरीवाल जीत गए, तब वो चोर कहां चला गया? तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। भाजपा जीते तो चोर, और अपने आप जीते तो चुपचाप बैठ जाते। चलेगा नहीं, जनता जानती है इस बात। एक सेकंड शिवम, आपने सारी बातों के जवाब दिए, लेकिन एक बड़ी बात उठाई उन्होंने कहा भाई राम भक्त हैं आप, राम के नाम पर सत्ता में वापसी की उम्मीदें भी रखते हैं, राम के नाम का आह्वान भी किया, लेकिन उसी राम मंदिर के चंदे में जो गबन हुआ है उसको लेकर आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं आपकी पार्टी को। देखो भाई, हाँ हम राम भक्त हैं, हम राम से उम्मीद करते हैं। प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हम श्री राम से उम्मीद करते हैं। भाई तुम बाबर वाले हो, तुम बाबर से उम्मीद कर लो, उसकी पूजा कर लो, क्योंकि राम की तो करनी बस है नहीं, इनका अपना है भैया। अब और एक और चीज, जहां तक चंदा चोरी की बात है, मैं मानता हूं कि उस पर एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी उसको प्रोब कर रही है। कोई भी होगा, कोई भी, और 1 रुपए का भी हेरफेर होगा, गर्दन पकड़कर घसीट कर लेकर आएंगे। समाजवादी वाले समझाए क्या कि हर जगह इस तरह की चीजें कर लोगे? नहीं होगा। कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मॉरल राइट किसका बोलने का है, यह देखने वाली बात है। जिनकी पार्टी की पैदाइश ही राम मंदिर के खिलाफ और विरोध में हुई हो, जो लोगों को पकड़कर गर्दन से माथे में गोलियां सिर्फ इसलिए मारी हो क्योंकि वो राम मंदिर का बनाने का समर्थन कर रहे थे, वो हमें जवाब भाषण मांगेंगे इस तरह की चीजों का? भैया आप एक काम करो, आप बाबर वाले ही ठीक लगते हो, राम का तो नाम भी मतलब बेहतर है आपसे। तो नहीं भाई, सवाल पूछने का हक तो सबको है ना भाई। बिल्कुल है, ठीक है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, सवाल पूछने का अपना हक है। लेकिन शिवम एक बात बताइए ना भाई, ठीक है एसआईटी तो बन गई, शुरुआत में बीजेपी इस मुद्दे को ही पूरा आउटलाइन ही डिनाई कर रही थी कि भाई ये तो आरोप है, सबूत लाइए। मैं और आप भी डिबेट में बैठे हुए थे, है ना, हमने भी चर्चा की थी शुरुआत में। अब एसआईटी खामखा तो नहीं बनी होगी भाई, बिना आग के धुआं नहीं उठता। एसआईटी हवा में तो नहीं बनी होगी, कुछ हुआ होगा तभी एसआईटी बनी होगी। तो जो हुआ है, जो कुछ चल रहा है, जनता के सामने खुले तौर पर क्यों नहीं आ रहा है? इतना वक्त राम मंदिर, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये
कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हिंदू धर्म या फिर कोई भी धर्म, उसकी अपनी एक सेक्रेडनेस है, अपनी एक पवित्रता है। इस तरह के किसी भी विषय से जब आप डील कर रहे हो तो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखें। मैं मानता हूं कि एक एक चीज को जनता के बीच में जब एसआईटी की प्रोब होगी लेकर आया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चाहे कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का या श्री राम का ऐसे ही मखौल बना लोगे जैसा 2014 से पहले बनाते थे, तो अब आपके बस की ये बात है नहीं और हम ये होने नहीं देंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, इसी देश में, हिंदुस्तान में डिफेंस और रेलवे की बाद सबसे बड़ा बोर्ड बन गया वक्फ बोर्ड। सारी दुनिया की जमीनें चुरा ली उन्होंने, 40,000 से ज्यादा कंप्लेंट निकल गई। अखिलेश यादव से पूछो, मुंह में दही जम जाती है? मतलब वहां उनको चोरी नजर नहीं आती, वहां पर नहीं ये बोल सकते, लेकिन जैसे ही श्री राम की बात आएगी भाषण देना शुरू। तो हमें लेक्चर नहीं चाहिए भैया। राम भक्त जांच है हो रही है, जांच पर सवाल राम उठाओ। भक्त है भाई, अभी अखिलेश भी राम भक्त है, उनको क्या चिंता बोल हो रही रहे है, राम भक्त है अखिलेश, चिंता हो रही है उन्हें राम माफ के करिए, चंदे मतलब- की, राम मंदिर ट्रस्ट की। वो बात अलग है कि राम का नाम घर बैठ के जपते हैं। अच्छा, घर बैठ मंदिर के नहीं जा पा कंबल रहे। में तो नहीं छुप जाते उसके बाद जपते हो? क्योंकि आज तक तो जनता ने कभी देखा नहीं। नफरत करते हैं मर्यादा अच्छा, एक पुरुषोत्तम बात भगवान श्री राम से। बताइए, एक बात इतनी जरूरत ना बताइए। होती, इतना समय ना लगता मंदिर ठीक बनने है, में। राम मंदिर की इतनी चिंता है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ, अधूरा हुआ, पूरा हुआ, क्या नहीं हुआ, बहुत चिंता है ना। आप अवधेश जी को पूरा ट्रॉफी की तरह से अपने साथ लेके भी चलते हैं कि भाई राम का आशीर्वाद था, तो एक बार आशीर्वाद लेने, हिसाब किताब देखने चले ही जाइए अयोध्या। राम की नगरी में किसने रोका है? क्या अड़चन है? ये सनातन को क्या जाने संकल्प क्या होता है। अच्छा, सनातन को जो जानता है वही जानता है संकल्प क्या होता है। अच्छा। ये चोर बड़े बेशरम हैं। अच्छा, ये चोर बड़े बेशरम है, चोरी भी करते हैं, अब बताते हैं कि हमने चोरी नहीं की, हमने जांच कर दिया। आज तक इन चोरों के कोई भी जांच का पर्दाफाश हुआ हो तो नहीं वो तो बताइए। कह रहे हैं ना 7 एक भी दिन से नहीं हुआ। 15 दिन में पहली रिपोर्ट चीज, देंगे, दूसरी पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी फिर फाइनल अरे रिपोर्ट वो आएगी। कभी आई है क्या किसी क्यों की? नहीं आएगी भाई? कभी नहीं आई है। पहली चीज अच्छा। इन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि महिलाओं का सम्मान, सनातन का सम्मान। अरे उन्होंने तो ये भी कहा बेटी बेटी होती है और सबकी एक जैसी तो सुन होती है, लीजिए। फिर चाहे वो यादव हो या फिर कोई और। मैं यही पूछना चाहता हूं। उन्हें तो खुश होना चाहिए बिल्कुल, आपको। मैं पूछना चाहता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की लड़की के ऊपर जब टिप्पणी किया और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 4 दिन बाद आकर के जब समाजवादियों ने विरोध करना शुरू किया तो आकर के कहते हैं हम एफआईआर करा रहे हैं। लेकिन किंतु परंतु अखिलेश जी आप बताइए, अरे ये प्रथा डाली किसने? माननीय प्रधानमंत्री ने डाली। 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह करके क्यों नहीं पकड़ते हो उनको, क्यों नहीं कहते हो? 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन है बताइए आप? ये प्रथा किसने? माननीय प्रधानमंत्री ने डाली है, जिसकी डिग्री खोजी जा रही है। योगी जी ने उन्होंने क्या ही कहा डाली था? है। योगी जी ने क्या कहा था? योगी जी ने कहा क्या कहा? हम एफआईआर कराएंगे। नहीं, योगी जी ने क्या कहा? कि ऐसे लोगों की नहीं, क्या पहचान कहा? होनी फिर से चाहिए। सुनिए, उन्होंने क्या कहा? बेटी बेटी होती है, बेटी सबकी होती अरे है। भाई, तो आपको गजब। पसंद नहीं आया? पिनाज जी आप गजब नहीं, बात पूछ कर रही हूं ना। अगर एफआईआर कराए हो ठीक है। तो कहो ना कि सख्ती के साथ गिरफ्तारी होगी। ये क्यों कहते हो? किंतु अखिलेश जी ये बताइए, अपने चमचों को बताइए। अरे तुम अपने चमचों को बताओ ना। अच्छा। तुम अपने प्रधानमंत्री को बताओ ना ठीक कि है। अभद्र भाषा का प्रयोग बंद करें। ठीक है, क्या गुस्सा बात मत करती होइए, है? गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत नहीं, होइए। ये कौन सी गुस्सा होने प्रथा की है? क्या बात है? किसने गुस्सा होने डाला? की क्या पता है? इनके शीर्ष नेतृत्व ने गुस्सा होने की क्या क्या पता है? कहा जांच जारी है, एफआईआर गिरिराज सिंह होगी, ने क्या कहा? साइबर सेल से भी जांच होगी, सब कुछ होगा। अरे एक कोई मिनट, जांच रिजवी नहीं है साहब, कैसा? मुझे वो 10 सेकंड दे आ दीजिए। गया सामने मुझे के 10 भारतीय एक मिनट, जनता आ रही हूं पार्टी सर, के रिजवी लोग साहब हैं। को भी इस पे चर्चा में 10 शामिल सेकंड करूं। रुक ठीक जाइए। है, भारतीय चलिए। जनता देखिए, पार्टी मैं- प्रथा डालते हैं ये। मैं इस अरे पर बोलना नहीं वाह। चाहता था। मुझे ये बात लगता है दिलाइए, लड़के हैं गलती हो जाती मुझे है, मैं लगता बोलना था- नहीं चाह रही थी, बिल्कुल। पर आप मुझे सुनना लगता चाह रहे हैं था- तो सुनी लेकिन लीजिए। मुझे फिर सुना रहे हैं ना। लड़के हैं तो गलती हम हो तो जाती बनारस है। ही बता रहे हैं। ये किसने जो बताया? बहन का ये किसने बलात्कार सिखाया? भारतीय जनता ये पार्टी किसने के सिखाया? कार्यकर्ता किया। मुलायम सिंह उसके यादव जी ने बाद भरे उनकी मंच रिहाई से। करा करके मुझे उनको मत बनारस बताइए साहब, मुझे भेजा मत गया। बताइए। क्यों भूल गई क्या बनारस? भूल गए आप? भूल गई बैठ क्या? गई अभी? हाथरस एक बेटी को अच्छा, टायर पे जला दिया अच्छा, गया। अच्छा, भूल अच्छा। गई क्या? अच्छा, और वो भूल गए? ये नहीं याद अच्छा, आएगा। अच्छा, ठीक है, वो ठीक है। जरूर 10 याद सेकंड वो आएगा। भी याद आएगा, ठीक है। मैं इस बात पे जाना नहीं चाहता मंच था। से नेता क्या बोलता है हाँ, वो मैं नहीं कह रहा हूं बोलते, यहां ठीक है। पर हम भाजपा वाले हों, चाहे सपा वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे एआईएमआईएम वाले भी हों, हर किसी की बेटी की तरह ही उसको सम्मान होना चाहिए और उसके बारे में कोई एक शब्द ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कोई भी हो। कोई एक शब्द अगर कोई, हमें तो हिंदू मुस्लिम करने वाला कहा जाता है ना, लेकिन अगर कोई हिंदू मुस्लिम छोड़िए, मुस्लिम की बेटी से भी इस तरह की बात करेगा तो हम उसका इलाज करेंगे वहीं। लेकिन अब एक चीज देखिए, ये एक सूर्या समाजवादी नाम का हैंडल है, एक महिला हुआ करती थी, है अभी भी, रोली तिवारी मिश्रा जी, इनके जमाने में विधायक थी, इनके ही पार्टी में थी।
वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए। ये कोई हैंडल है सूर्य समाजवादी, दिन रात समाजवादी के गुण गाता रहता है, और ऐसे 100 ट्वीट्स हैं। उन्होंने आशीर्वाद लिया, रोली तिवारी मिश्रा जी ने ये राम मंदिर जाकर, राम मंदिर 10 सेकंड, राम मंदिर जाकर, तो पता है लिखा क्या है, इस ढोंगी पंडित के साथ जाकर ये गुफा, मैं कह रहा हूं इस तरह की भाषा जो आपके लोग करते हैं ना, शर्म किसके लोग करते हैं जो भी महिलाओं के खिलाफ। आपको दिक्कत नहीं, मुझसे दिक्कत है, मुझे ये सबसे दिक्कत है जो आप दिखा बोला रहे नहीं हैं, है, क्योंकि फिर वो दिखाना शुरू करेंगे। मैं नहीं चाहती हूं कि ट्रोलर्स को इस राष्ट्रीय मंच पर जगह दी जाए, बस मेरा ये कहना है। मैं सिर्फ आपको एक चीज कह रहा हूं कि जब समाजवादी पार्टी का आधिकारिक मीडिया सेल का हैंडल इस देश की महिलाओं को, पत्रकारों को, भारतीय जनता पार्टी की नेताओं को, बेटियों को गाली देता है, तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव को पता नहीं है। ऑफिशियल आधिकारिक हैंडल ये काम करता है। छोड़िए, तो ये स्थिति है इनकी। भाई बस करिए। गिरिराज सिंह बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, आपका शीर्ष नेतृत्व ही ये बोलता है, आप कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। ठीक है, मुलायम जी का भी बयान याद कर लीजिएगा। बहरहाल एक मिनट रिजवी साहब, हाँ ठीक है, अमल मत करिएगा उस पर, लेकिन हाँ 3-4 बयान और मतलब अमल मत करिएगा लेकिन उस पर, ठीक है ना। रिजवी साहब ये बताइए कि 27 की जो लड़ाई है उसमें ओवैसी साहब ताल ठोक के आ गए। ओवैसी साहब ने बहुत जगह खेल बिगाड़ा है, और अखिलेश जी, कांग्रेस, ये लोग तो पूरे मुस्लिम वोट बैंक को साधने में टिके रहते हैं। अगर इसमें सेंधमारी हो गई तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनास जी। देखिए, कोई कुछ भी कर ले, कोई जीतने वाला है नहीं। कौन जीतेगा फिर? ओवैसी किसी को तो जीतना होगा। बीजेपी जीतेगी, इलेक्शन कमीशन जीतेगा, ईवीएम जीतेगी। अच्छा, कोई कुछ भी कर ले। बंगाल में देखिए ना, आग लग गई, 4000 ईवीएम स्वाहा, पीपी जो है वो भी स्वाहा। ये बहुत गलत फहमी में है। अच्छा, तो पिछली बार पीडीए के फॉर्मूले से जो इनको टिकट आए थे वो भी फर्जी थे, जबरदस्ती जितवा दिया था। ऐसा है, मूड चेंज हुआ होगा कि हम सत्ता में बहुमत से नहीं आते हैं, थोड़ा कम रह जाते हैं, थोड़ा अखिलेश जी के बढ़वा देते हैं, थोड़ा राहुल जी के बढ़वा देते हैं। ऐसा है कि नहीं, ये मुझे सेलेक्टिव अप्रोच से दिक्कत है। मैं बता रहा हूं आपको कि आग ऐसे ही लग गई। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैंने आपसे क्या कहा? चलिए मैं मान लिया, मैंने तो मान लिया। खुश होइए ना, सुनिए ना रिजवी साहब, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जीत रही है। मैंने क्या कहा? कितनी मेहनत कर ले। रिजवी साहब सुनिए ना, मैंने मान लिया कि लोग खराब हैं, फर्ज कर लीजिए लोग गलत हैं, लेकिन फिर आप भी ये मानिए ना कि जो आप भी ये मानिए कि पीडीए से जो अखिलेश जी के नंबर आए थे वो भी गलत थे। ऐसा नहीं हो सकता ना। अच्छा गप गप, देखिए ये तो नहीं करेंगे ना साहब। देखिए क्या मैं बता, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, मुझे बोलने ही नहीं दिया दिया जा रहा है। मैं बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं उसके बारे में बता दूं। अरे एक मिनट, अरे मेरी तो चोरी करके आपको जितवा दिया, फिर खुद बहुमत से नीचे रह गए। तो सुन लीजिए, हमें जनता ने जिताया है, इन्होंने तो पूरा एक ही चुनाव में इनको जनता ने जिताया, हमें ईवीएम ने जिताया। यूपी, अरे यार, अरे 24 में इनको योगी जी ने जितवाया है, हमसे पूछिए। अच्छा, योगी जी ने इनको जितवाया है, ठीक है, ताकि मोदी जी और राहुल जी की 99 किसने दिलवाए? पाए। अच्छा, राहुल जी की 99 किसने दिलवाए? सरकार ना आने केरल पाए। में सरकार किसकी बनवाई? तमिलनाडु में किसने जितवाया? कर्नाटक में किसने जितवाया? मुझे बताइए तो सही। ये नहीं बता रहे आप भाई, ऐसे नहीं होता ना। मेरी बात सुनिए ना भाई, अगर आप तो मुझे बोलना ही नहीं इनसे, फिर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने आपसे क्या कहा? या तो मुझे आप सोच रहे सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट भी आपने नहीं दिया। अच्छा चलिए बोलिए, फिर मेरी बात का जवाब दे दीजिए। अच्छा ठीक है, बिहार में 5 सीटें ओवैसी को किसने दिलवाई? एक मिनट, 5 सीट पिछले बार भी जीते, वही किसने दिलवाई? वो भी आपने दिलवाई। ईवीएम ने, वो भी हमने दिलवाई। आपने दिलवाई। तो बड़े जलदार हैं आप लोग भाई। अब आप सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। एक मिनट देखिए अपनास जी, सबसे पहले तो ये कि मैंने कह दिया कि कुछ भी ये सब मेहनत कर लें, क्योंकि ये लोग मेहनत अपोजिशन कर नहीं रही जैसे करनी चाहिए, जिस तरीके से सामने आना चाहिए वो नहीं आ रही है, जिस मुद्दे को उठाना चाहिए वो नहीं उठा रही, तो इसलिए इनका हारना तो तय है। बीजेपी मैंने बता दिया ना अभी, सारा सब कुछ जिस तरीके की जोड़ गाड़ बीजेपी कर रही है, हर तरीके से इनके बस की है नहीं। ये ट्वीट खेलते हैं, ट्वीट से कुछ होने वाला नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अभी देखिए ये उन्हीं के जाके पीछ पे खेल रहे थे समाजवादी के, अयोध्या राम मंदिर। इन्होंने एक बार भी सवाल किया कि जो नौकरी चोरी हो रही है, अच्छा, जिस नौकरी भी चोरी होने लग गई, पहले तो नौकरी थी नहीं। पेपर लीक क्या, मैं आपको गिनवाऊं, 17 से लेकर अब तक 20 पेपर लीक हुए। 2017 में दरोगा भर्ती में, इसके अलावा 2018 में नलकूप चालकों की भर्ती, 2018 में ग्राम विकास अधिकारी ये पर्चा लीक, 2018 में ही देखिए जेई की परीक्षा लीक, इसके अलावा 2018 में लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती में उसमें पर्चा लीक कैंसिल, 2021 में यूपीएसएससी की परीक्षा लीक, उस पे इस तरीके 2021 में ही यूपी टेट परीक्षा लीक, और इसके और एक लंबी लिस्ट में आपको दे रहा हूं। तो बात बताइए ना, एक मिनट मैं ये कह रहा हूं, उस पे ये लोग बात नहीं कर रहे। अच्छा, नहीं उस पे ये लोग बात नहीं, इनको बात करनी चाहिए। हमें रोजगार पे बात करनी चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए, राम मंदिर के चंदे पे बात नहीं करनी चाहिए।
राम मंदिर के चंदे पे उस बात पे नहीं क्या करनी बात चाहिए। करोगे? बीजेपी सुन लो। अरे नहीं, सुनना नहीं है, सुनिए, मैं यहाँ पे फैक्ट चेक नहीं कर सकती, ये सब नहीं, आप सुना दो, आप अपना अच्छा मुंह से अच्छा, बोलो। आवाज से हाँ, नहीं सुनना, नहीं सुनना, सुन लीजिए। मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी जब तक, प्लीज डोंट डू ब्रिजभूषण दिस। जी हैं। रिजवी साहब अरे नहीं, बीजेपी के बहुत रिजवी बड़े साहब नेता हैं। नहीं, इनके नहीं, खिलाफ मेरे शो में आप नहीं, प्लीज ये आपको जो बोलना है आप बोलिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इस तरह से कोई भी वीडियो, कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा जब तक उसका फैक्ट चेक नहीं होगा। अयोध्या पे तो कयामत आ जाएगी। अच्छा। मैं अयोध्या पे बोल दूंगा तो बहुत ताकतवर लोग हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या कर अच्छा, देंगे। हाँ। इसलिए मुझसे कुछ ना बुलवाओ। अच्छा। ये कौन कह रहा? बीजेपी के एक बड़े लीडर कह ठीक रहे है, हैं। ठीक तो है। इसलिए अयोध्या पे हम क्या बोले? अयोध्या पे सभी बोल रहे हैं। मैं तो जो असल इशू है असल इशू उत्तर उठाने प्रदेश का, चाहिए। उस ठीक पे है। बोल रहे हैं। ठीक है। आपने एक मिनट प्रयास जी, आपने शुरू में अपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात कही चलिए, कि कुछ तो योगी जी पसंद आया विकास की आपको। बात कर रहे हैं, योगी जी सड़कों की बात कर रहे हैं, ये वो, लेकिन आपने दिखाया क्या? आपने जो क्लिप दिखाई योगी जी की, वो दिखाई क्या विकास वाली? वो वाले सब दिखाइए ना, जहां पे वो बोल रहे हैं विकास। लेकिन चूंकि हिंदू अपीजमेंट इनको करना है, हिंदू अपीजमेंट की राजनीति करनी है, और ये कवर्ड करने के लिए, ताकि लगे कि हिंदू सब एकजुट हो गया है, इसलिए वो जीत रहे हैं। जबकि सच्ची बात लगे कि इनके साथ हिंदू भी नहीं है। अच्छा, हिंदू नहीं है नहीं है इनके साथ है हिंदू। फिर? ये सिर्फ अपने किसके साथ है तिकड़मबाजी से। फिर? हाँ? किसके साथ है फिर? जो सही पार्टी है। कौन सी? वो कौन है? सही पार्टी, अरे जो पार्टी नहीं, उन्हें नहीं पसंद आएगी। नहीं, बहन जी की पार्टी अच्छा, बहन है, जी की उनके पार्टी, साथ भाई है। उनकी भी तो निष्ठा है ना कोई, आप कैसी बातें देखिए, कर रहे हैं? आदरणीय बहन जी ठीक है। का 2007 एक से बात तो बताइए, 2005 सीटें बहन जी की 0 है, फिर जनता उनके साथ है, वो कहाँ है? हवा में? नहीं, एक मिनट, गजब ये देखिए, ठीक है, अरे ठीक है। चोरी करते हो भाई, सारी चुरा लेते हो। अभी तो अच्छा, एक कहा बात तो बातचीत सुनिए, आपकी भी आई है। एक बात तो चोरी सुनिए, करते हो, एक बात तो चोरी सुनिए, करके रिजवी जीतते साहब, हो। रिजवी साहब, अगर ये आदमी भाजपा का ही हमजाली मजारी लगता है मुझे। ऐसा लगता है ये भाजपा, ये देखो, ये भी एक चोरी है, नहीं, ये नहीं। भी एक चोरी, दूसरे के रिजवी साहब, माल को रिजवी अपना साहब, कह मुझे एक देना, बात बताओ ना। ये भी एक चोरी है। रिजवी साहब, ये- रिजवी साहब, मुझे एक बात तो चुराने में बताइए लग गया है। भाई, ठीक है, इन्होंने जो कुछ नहीं, किया, आपने तो कहा ये कि कहना इन्हें है कि जितवाया, हमको भी चुरा सुनिए ना, इन्हें जितवाया, थोड़ी सी जरा नवाजी आप पे भी कर देते, बहन जी भी जितवा देते, ऐसा क्या अखिलेश से मोहब्बत है? अरे क्या अच्छा। जरूरत है इनको तो अपने ये सब मिले हुए हैं जी, हाँ? ये सब मिले हुए हैं। नहीं, हम मिले हुए तो नहीं कह सकते। अच्छा। लेकिन ये है कि दोनों आमने सामने लड़ते रहते ताकि बहन जी पीछे चली जाए। अच्छा, नूरा बहन कुछ जी नहीं मीडिया में ना आने पाए, बहन जी को कहीं फोकस न हो जाए ठीक है, चलिए। लोगों का, तो इसलिए आपस में ये गेम ठीक है खेलते निशा जी, रहते हैं। ठीक जो है उनका निशा मुद्दा वही जी, इनका पेपर मुद्दा। लीक का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, भाई 27 में हम यही बात कर रहे हैं, भाई किसकी हवा है, क्या मोमेंटम बन रहा है? ठीक है, अब एक के बाद एक ऐसी चीजें आ रही हैं, पेपर लीक का मुद्दा आ रहा है, फिर राम मंदिर के, हाँ सांसद लीक भी हो रहा है, सांसद भी तो लीक हो रहे हैं। किसके लीक हो गए? अरे पता नहीं, सारी समाजवादी पार्टियों पार्टी के लीक हो- इंटैक्ट है कि नहीं हमारी है? पार्टी का भी औकात नहीं है बस किसी पार्टी में की लीक करा दे। अरे उनकी मत पार्टी कहो खराब ऐसा। है ना, फिर वही तो कह रही हूँ। बराबर वाला डरा भैया, रखा, बड़ा मत कहो। जमाना ठीक खराब है, चल रहा है, एक नजर लग मिनट, जाएगी। एक मिनट सुनिए ना निशा जी, भाई पेपर लीक का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, उसके बाद फिर ऊपर राम मंदिर, जिस राम के नाम पर उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति, क्या पूरे देश की राजनीति चल रही है, तो वो मुद्दा भी है। तो लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मामला। नहीं या नहीं, सब पिनाक ठीक है, पिनाक जी ऐसा हिंदू है, का ही नहीं जाएगा। पिनाक जी कितना भी कुछ कहते रहिए, जो सामने बैठी जनता है ना, ये इतनी समझदार है, जितना उस तरफ बोलने वाले जितने समझदार हैं, उससे कोई गुना ये समझदार है। जब इनको बटन दबाना होता है तो इनको पता है कि हमारे For किस granted किस तो नहीं ले मुद्दे रहे का आप इन्हें। समाधान हुआ। नहीं, बटन फॉर कोई गारंटेड मतलब कैसे ही ले नहीं सकते रहेगी। हैं? अप डाउन आए हैं तभी तो, कभी जीत कम हुई, कभी जीत ज्यादा हुई। ठीक है। इसका मतलब है कुछ मुद्दों में हमारे कमियां रही हैं, हम पूरा नहीं कर पाई एनडीए सरकार, इसलिए कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन जहां हम अपने काम को पूरा कर रहे हैं, जो वादा चुनाव के समय पर लेकर के जाते हैं एनडीए गठबंधन, अगर वो वादा जहां पूरा नहीं होता तो वहां ऐसा नहीं है कि हमें भी नहीं हार का सामना करना पड़ता, पर उस हार को हम स्वीकार करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी ईवीएम चोरी हो गई, हमारा वोट चोरी हो गया, हमारा सांसद चोरी हो गया, नहीं। जब हम काम नहीं करेंगे तो जनता हार भी कराएगी और उस हार को स्वीकारना चाहिए। आज जो जीत हो रही है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए गठबंधन के सभी इस ऐसे दलों के घटक दल जितने भी हैं जो काम कर रहे हैं अपने अपने एरिया में। आज अगर मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन, आज देखिए कि जा करके किसानों से पूछिए कि शरदे चौधरी चरण सिंह जी क्या करके गए थे किसानों के लिए। आज अगर वहाँ बैठे तो बैंक में अगर एंट्री मिली है तो शरदे चौधरी चरण सिंह जी की वजह से मिली है। समाजवादी आज जो उनके पार्टी पास में जा जमीनें करके हैं तो आप तो राज शरदे साहब को चौधरी गिरवी चरण रख सिंह जी की वजह से मिली है। उनके विचारों और जो को ये गिरवी बात रख कर रहे दिया। हैं भाई जी यहाँ पर, उनकी पार्टी का तो उत्थान करने वाले बनाने वाले वहीं से उनके श्री चरणों से स्थान से शुरू हुई ठीक थी है। इनकी पार्टी। तो बिल्कुल है, इसलिए वो- ये कहना गलत है लेकिन उनके कि विचारों हम को गिरवी नहीं रखा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा, दूसरी एक बात मिनट, पिनाक बड़ा जी, मुद्दा ना है, तो शिवम। हम गिरवी रखते हैं ना हम गिरवी रखवाते हैं किसी को। ठीक है। हम सिर्फ जनता की बात करते हैं और जनता का
जो भी फैसला होता है वो सिर माथे पर होता है। अगर ठीक हम है। कुछ गलत करेंगे तो जनता सर, ये हमें अपनी जवाब गलतियों देगी, से सीख लेकिन रहे हम हैं, कोशिश करेंगे आप कि उसको जनता का रेक्टिफाई हर भी वादा कर रहे पूरा हैं। करें। लेकिन शिवम, हम तो 10 साल से बनाते सत्ता हैं है, सांसद भी। डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी जैसे रिजवी साहब ने कहा, राम का नाम ही क्यों लेना पड़ रहा है, हिंदुत्व का ही सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? काम बोलता है, काम बुलवाइए ना भाई। बच्चा जब पैदा होता है तो घर में राम राम की बात होती है, हर रोज राम राम की बात होती है, और जब जाता घर है में ना करो आदमी, ना। जब आदमी जाता बाहरी है करने तब राम नाम लगते हो, सत्य हर होता जगह। है। किसी जो जहाँ है जरूरत है, रावण जहाँ प्रेमी नहीं को है, राम हर नाम से जगह। दर्द हो सकता है, बाकी तो किसी को है नहीं भाई, किसी को हमारी तो नहीं जिंदगी में है वो। किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अभी तो कह रहे थे भगवान राम राम ने क्यों जो करना कहा पड़ रहा है कि भाई? सेवा करो, वो अब तो घर वालों ने दिखाओ। यही सिखाया तो यही बोलेंगे भाई, और क्या चाह रहे हो? भाई सवाल ये है कि बाबर की जय लगा दे नारा। दिखाए हुए रास्ते ये पर भी तो बोलेंगे, चलो। इनके नेता बोलेंगे चल रहे हो, रावण के दिखाए हुए रास्ते पे लड़कियां जींस बात कर रहे हो, पहनती हैं तो भगवान राम की। नखा लगती रुकिए ना, हैं। रुकिए ना। यही बोलेंगे, यही रुकिए इनका ना, रुकिए culture ना है। सर, एक नहीं, बात मैं बताइए ये सर, कह रहा हूं, एक सेकंड, एक एक चीज सेकंड। तो है। विनय जी, 2023 विनय प्रकाश जी, जी, लॉ एंड ऑर्डर हमें के मुद्दे बार-बार पर ये 10 सालों कहा में जाता है नहीं है। कि हम रोज मुसलमान हत्याएं हो रही हैं। हैं, अच्छा। हम राम को नहीं मानते, हम अच्छा। भगवान राम को मानते हैं, गाजीपुर हम उनको तक चाहते देखिए, हैं। एक सेकंड, रिजवी साहब। महाराजगंज रोज हत्याएं हो रही हैं। नहीं तो नहीं नहीं कौन लाइन ऑर्डर? नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं कि भाई एक एक वोट चंदा कितना, चोरी हो जा रहा है, एक एक लाइन वोट ऑर्डर कितना है। कीमती है, वो एक चंदा एक चोरी हो वोट गया। की, एक एक वोट की वैल्यू बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भाई है, जनता सुन- के एक एक वोट की अरे वैल्यू है। सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप जब सत्ता में थे तो दबंग जो थे, है ना, किस तरह से माफिया राज था और कैसे वो तमंचा लहरा के खुली जीप में चला करते थे, वो दौर याद दिला रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में जिस तरह से गले की ना, ना, फांस ना। है तेजस्वी यादव के लिए, वही अखिलेश यादव के लिए भी है। अब लाइसेंसी पिस्तौल दे रखा है ना माफियाओं को। अच्छा। आप देखिए एमएलसी बना दिया विनीत सिंह को। अच्छा। आप देखिए ब्रजेश, इनसे बड़ा माफिया कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे इंडिया में, जिसको ये पाल रहे हैं? कौन से लाइन ऑर्डर की बात कर रही हैं आप? रोज हत्याएं हो रही हैं, और इनकी भाषा की मर्यादा भारतीय संस्कृति को तार तार कर रही है। वो कौन थे जो हमारे उत्तराखंड के, कौन तीरथ जी थे, क्या कहते लड़कियों के बारे में? कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सर इन मैं लोगों आपसे के क्या विचार पूछूं? लॉ एंड ऑर्डर किस नहीं, सनातन पे जाएंगी आप? कौन सा सनातन? लॉ एंड ऑर्डर नहीं दुरुस्त हुआ, आप ये कुछ कह रहे नहीं हैं? दुरुस्त है। अच्छा, सनातन भी दुरुस्त नहीं है? सनातन की हत्या कर रही है। अच्छा, हत्या कर रहे हैं, धर्म के साथ कैसे? ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? सनातन को बदनाम कर रहे हैं। कैसे? किस सनातन की बात करते हैं? कैसे कैसे क्या? कैसे? राम के नाम पर राम के नाम पर चोरी, ओकरे बाद सीना जोरी। अच्छा हैं? भाई, राम के नाम पर चोरी तो अच्छी इनको नहीं पहले है। आप कपिल शर्मा के शो में भेजो भाई, ये बाबा हंसने हंसाने का काम बढ़िया है भाई इनका। डिबेट होती हो या ना होती हो, माहौल पूरा है। नहीं शिवम, बिल्कुल है माहौल। और दूसरा, शिवम, राम का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, सुनिए सुनिए शिवम, त्रेता हो या कलयुग, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम जहां भी लो राक्षसों में हाहाकार हो जाती है। मैं जरा सा बोलता हूं, राक्षस, राक्षस कौन? किस राक्षस की बात करते हो? ये देखिए फिर शुरू हो किस गए। राक्षस की शिवम, बात शिवम, करते हो आप? भाई एक मिनट हैं? अयोध्या की सीट आप एक बार गंवा चुके हैं। हम वो कहे ही एक नहीं मिनट, को बात। सुन लो, आप सवाल तो पूछ बिल्कुल लो। मुझे मालूम है, उसे कहने एक वाला मिनट, सकता अयोध्या नहीं। की सीट आप एक बार गंवा चुके हैं, उसकी नैरेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। वो सिर्फ एक सीट नहीं थी, ठीक है, वहां पर लोगों में नाराजगी थी, जिस तरह से लैंड एक्विजिशन हुआ, तमाम चीजें हुई, शिकायतें कहिए, थी। land अरे रुकिए ना acquisition एक नहीं, मिनट साहब, आप चोरी। अपने शब्द मत, आप कह लीजिए ना, अरे विपक्ष चोरी है, हुआ है। मैं एंकर हूं, मेरे को एंकर का काम करने दीजिए, आप लगाइए ना आरोप। ये भी चोरी, बोझा ही है डकैती, अखिलेश यादव जी की तरह, आप- सही कहा था महाराज जी ने। तो आपको जितना डकैती, चोरी, लूट जो करना करिए ना, आपका काम है वो। अब सुनिए शिवम भाई, ऐसा नहीं है। अब अगर आपने वो सीट गंवाई और उसके बाद फिर चुनाव से बमुश्किल 8 महीने पहले अगर फिर से राम मंदिर के ट्रस्ट में गड़बड़ी, चंदे में हेरी फेरी, गबन की खबरें अगर आ रही हैं और उसे अखिलेश जी पूरा पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, तो भाई सेंटिमेंट तो फिर बिगड़ेगा, नैरेटिव फिर बदलेगा। पहला, हिंदू धर्म और सनातन में क्या होता है कि आपके घर में, आपके पार्क में, आपके घर में, घेर में, जहां पर भी होता है, अगर कोई भी पत्थर भी छोटा सा पड़ा रहता है, वो पत्थर तब तक ही है जब तक उसको उठाकर कलावा बांधकर अगर हम उसकी भी पूजा शुरू कर देना तो उसमें भी भगवान देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अगर आप सिर्फ जब मानते हो कि वो सिर्फ अयोध्या में ही है, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई आपको कैसी समझ है सनातन की। दूसरी बात ये, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद है हमारे ऊपर, इसी वजह से हम 12 साल में सरकार में हैं, इसी वजह से 22 राज्यों में सरकार में है, इसी वजह से हम जीतते हैं। उन्हीं की कृपा है और उन्हीं की कृपा रहेगी। और मैं ये भी नहीं कहता कि ये भी श्री राम के बच्चे नहीं है, कुछ नालायक बच्चे भी होते हैं, ये वही है। आप ही की बात, आप ही की बात, ना ना ना, अब आप ही की बात, आप कह रहे हो ना, हम तो एक सेकंड, आप कह रहे हो ना कि भाई हिंदुस्तान में तो कोई जरूरी नहीं है सिर्फ अयोध्या में राम है, या तो कण-कण में राम है, दिल में राम है। तो फिर एक मिनट रुकिएगा, अब सुनिएगा, अखिलेश यादव के राम मंदिर ना जाने पर सवाल क्यों? फिर ढिंडोरा बार बार क्यों पीटना कि राम मंदिर हमने बनवाया है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये काम दशकों पहले हो जाना चाहिए था, ये लोग सनातन विरोधी हैं, कार सेवक, ये सब कुछ आंदोलन, फिर तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं रह जाती ना। जब पूरे देश में राम है, कण-कण में राम है, तो फिर क्या दिक्कत थी? कण-कण में राम है, लेकिन
विशेष दिनों पर, अहम दिनों पर आप अपने घर में हर रोज पूजा करते हो? शिवरात्रि में कहां जाते हो? मंदिर जाते हो ना? आप होली के दिन अपने घर पूजा करते हो, लेकिन बसंत पंचमी में कहां जाते हो? रामनवमी में कहां जाते हो? हर एक चीज का अपना महत्व है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जहां पैदा हुए ना, उस पर तो आप भी सवाल मत उठाइए, उसका अलग महत्व है भैया। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो अयोध्या की सीट का महत्व नहीं है बस। मैं कहता हूं कि हर जगह श्री राम है, लेकिन महत्व हर एक जगह का है। अपने घर में भी पूजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में भी पूजा है। और एक चीज और मुझे बताइए, इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा हिंदू होगा जो 500 साल बाद राम मंदिर बनने के बाद वहां पर जाकर भी देखना पसंद ना करे? मैं तो खुद कह रही हूँ, राम मंदिर की पूरी अहमियत है, अयोध्या की बिल्कुल अहमियत है, हर बिल्कुल सनातनी के लिए वो सर्वोपरि है। प्राण जैसे प्रतिष्ठा के दौरान मैं वहां मौजूद के थी, लेकिन सुन लीजिए ना, हाँ। लेकिन आप ही ने कहा कि भाई अयोध्या तक सीमित मत रखिए। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है, और आज से नहीं, सालों सालों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर वहां चंदे में कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर नैरेटिव भी बदलेगा और सेंटिमेंट भी बिगड़ेगा। आप चंदे पर फिर से पहुंच गए। मैं कहता हूं कि एक गया। बच्चा नहीं, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। भाई रुक जाओ, नहीं बुरा लगता है। अब फिर राक्षस बोलूंगा, फिर नाराज हो जाओगे। थैंक यू। मैं एक चीज चंदा कहना से क्यों भाग रहे हो? देखिए, पहला, चंदा चोर जैसे चंदा एक से तो बच्चा भागेंगे। अपने गांव में पैदा होता है, गांव में पैदा होने के बाद पढ़ने लिखने बाहर जाता है, नौकरी करता है, उसके जहां वो नौकरी करता है, जिस शहर में वो रहता है, जिस शहर को वो कमाता खाता है, वहां का भी महत्व है, लेकिन उसकी जन्मस्थली का महत्व हमेशा उसके इधर जीवन में अलग ही घुमाएंगे। रहता है, जिसकी कोई बराबरी नहीं है। इधर अगर अभी भी समझ में चंदा अयोध्या का नहीं महत्व और बाकी बताएंगे। जगहों का महत्व नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि फिर तो इनको और दूसरी बिल्कुल क्लास में महत्व मिलता। पता है। अब आगे जहां तक बात चंदा चोरी की है, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल कि ये हमें चोर है, इसमें कह तो रहे हैं। कोई नॉन ट्रांसपेरेंसी रखनी नहीं है। हम तो खुद कहते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति होगा, अगर वहां पर बॉडी है, पूरा बॉडी देख रेख कर रही है और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत पाई जाती है, हम किसी को नहीं बख्शने वाले। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करने वाली पार्टी, उनका मंदिर बनाने के लिए गोली खाने वाली पार्टी, उनका मंदिर बनाने के लिए मुकदमे लगवाने वाली पार्टी, उनके लिए पूरा 25-30 साल का एक जो है माहौल बनाने वाली पार्टी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय जो प्रधानमंत्री जी जब जाकर दंडवत वहां पर हुए, उस पर गाली खाने वाली पार्टी, एक ये पार्टी, और दूसरी पार्टी जिन्होंने राम भक्तों को गोलियां चलाई, राम मंदिर बनाने नहीं देना चाहते थे, बाबरी को बनाना चाहते थे, बाबरी रखना चाहते थे, कभी वहां पर गए नहीं। इन दोनों की कोई बराबरी है क्या? अगर चंदे में गलती हुई होगी तो वो भी जाएगा जेल, लेकिन इनसे बराबरी मत करें, राक्षसों से मत मिलाइए भैया, हम अलग है, इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा। ये तो बाबर वाले रहे हैं। ठीक है भाई, पेपर लीक हो जाता है, उसकी जांच जारी होगी, अगली बार से नहीं होगा। चंदे में गड़बड़ी हो जाती है तो जांच कमेटी बैठ गई, अगली बार से नहीं होगी। डबल इंजन की सरकार है तो अच्छा, डबल हुई तो नहीं, एक काम करिए, नहीं एक काम करिए ना, वही कह रही हूँ। अरे फिर एक काम करिए ना, अगर आपके पास कोई फांसी हो तो मुझे फांसी पर लटका दो। अभी आपसे पहले फांसी पर ही तो लटकाते थे ना, शर्मी है, ये कांग्रेस के समय में जो लटक जाओ। बीच में नहीं भाई, प्लीज बीच में अरे नहीं। अब दो तरीके, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर लटक जाओ। 50 चोरी घंटे किया आपने। चाहिए। अगर 50 दिन में हमने पूरा नहीं किया तो जिस चौराहे पे चाहोगे मुझे, अरे भाई देखिए, कब तक संकल्प फांसी क्या लटकोगे? होता है, झूठी बातें ये कब नहीं तक जानते। करोगे? अच्छा, नीचे से लेकर समाजवादी ऊपर वाले तक मैं बता दूं, झूठी संकल्प बातें, किसे झूठी कहते हैं? बातें। समाजवादी वाले जानते हैं। समझाओ हमें, माननीय संकल्प किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी समझना चाहते हैं, अयोध्या बताइए। के विनाश जी, दर्शन मैं एक किए, चीज कहना उन्होंने संकल्प लिया किसने? कि युवाओं को किसने लिया संकल्प? देश को आगे बढ़ाएंगे। लिया, कह रहे हैं इनकी किसने? भाषा में। किसने? आपने कहा ना, किसने? माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। अरे अभी मैंने तो क्या कह रहे थे कहा? संकल्प का मतलब नहीं मैं समझते हम, बता रहा हूँ अभी कह रहे हैं, संकल्प लिया का हमने मतलब। संकल्प। संकल्प का मतलब वो होता है जिसको पूरा किया जाता ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जैसे ठीक धोखा है। नहीं दिया था। हमने संकल्प लिया, किस चीज का? बहुत केदारेश्वरनाथ मंदिर का जब निर्माण हो जाएगा, हम पूरे बाजे गाजे के साथ अयोध्या में दर्शन करेंगे। ये हमारा संकल्प है। मतलब भगवान के ये दर्शन में कंडीशन अप्लाई ये है, धोखा वाला है संकल्प ना? नहीं है। मतलब मैं ऐसा करूंगा, कंडीशन अरे अप्लाई। बिल्कुल करेंगे। ये हम कंडीशन हिंदू हैं, अप्लाई सनातनी, क्यों नहीं करेंगे? हम केदारेश्वर महादेव का मंदिर बना रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं जो इनके बस देख की रहे हैं बात वैसे, नहीं है। समाजवादी चंदा और चोर क्या सनातनी। बनाएगा? जिस दिन चंदा लेगा उसी से जो है चोरी कर लेगा। ये क्या मंदिर बनाएंगे? बना अभी दिया। मंदिर में ही चोरी कर बना दिया। अरे कहां बन बना गया। दिया? चोरी कर लिया किसने? चंदा। और जांच क्या? बैठा तो दी। चोरी किया भाई मंदिर का इसीलिए क्रेडिट ये पूरा बनाया। ले रहे हैं। इसीलिए बनाया, चोरी का अड्डा खोलने के लिए। अच्छा, राम के नाम पर चोरी करेंगे। ठीक है, ठीक है शिवम। भाई एक बात तो है तो बोझा ही कह रहे, कहां बना दिया? चलो बना दर्शन दिया? के लिए लेके चलता हूं। नहीं, आपने अभी कौन सा 2 बना दिन बाद में एक बस दिया? भेज रहा हूं, जनता के उसमें बैठ के पैसे चले से जाओ। बना, इन्होंने कोई नहीं किराया बनाया। नहीं है। जनता के पैसे से बना है। बीच में नहीं हम अपने पैसे से बना रहे हैं। अच्छा। आपने उसी में चोरी कर लिया है। हाँ। चंदा चोर। कमाल है, लेकिन कुछ भी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आपको लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में आप जाते नहीं हैं और आपने अपना केदारेश्वर मंदिर बना दिया और आपके पाप धुल गए, फोटो तो खिंचवाने जब थोड़ी खास तौर जाएंगे। पर मुलायम सिंह यादव जी का
जिस दिन वो दिवंगत हुए थे वो दिन हो, मतलब या फिर उनका जन्मदिन हो, उस दिन खास तौर पर उनके जो पवित्र स्थान है उस पर ही क्यों जाते हो भाई? अपने घर में ही कर लिया करो, उनको हाथ जोड़ के नमस्ते। हाँ जी, क्यों नहीं जाते? भूमि है वहां पे, क्यों नहीं जाते? बजरंग बली का बहुत बड़ा, अच्छा, नहीं, अब बजरंग बली पे आ गए भाई। अरे इटावा में सफाई में बनाया, डिबेट करा रही है। एक तो ना ये समाजवादी में आजकल 100-150 तो प्रवक्ता हो गए हैं, समझ में ही नहीं आता, लिस्ट लेके आते हैं, ये 50वें नंबर पे मेरा नाम है, क्या कह रहे हो समझ तो लो। अरे समझना भाई, अगर जन्म स्थान की कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर मुलायम सिंह यादव जी की जो जहां पर उनको वोट दिया गया था वहां पर क्यों जाते हो? भाई मन्नत मांगते हैं ना, एक मिनट रुकिए ना, मन्नत मांगते हैं ना कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा तब मैं दर्शन करने आऊंगा। वो कह रहे हैं कि जब मेरा शिव मंदिर बन जाए के तैयार हो जाएगा तब मैं अयोध्या दर्शन करने आऊंगा। मन्नत मांगी होगी इन्होंने। संकल्प है। हाँ, संकल्प है, देखिए बिल्कुल है। हम देश को आगे हाँ, बढ़ाएंगे, ठीक है, मैंने आपकी देश मदद के की लिए है, काम करेंगे, मैंने आपकी मदद की, देश को रुक जाइए। बेचेंगे नहीं, ठीक है, अडानी अंबानी के लिए, ठीक है, ट्रंप के कदमों में देश को नहीं बेचेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी हमारा बात। चलिए ठीक है भाई, ठीक है, इन्होंने युवाओं संकल्प के किया। रोजगार को छीनेंगे नहीं, बस। पेपर लीक करेंगे नहीं, अच्छा, एक बात युवाओं को बेरोजगार बनाएंगे बीच में नहीं, नहीं बोलना। ये हमारा संकल्प अच्छा, है। एक बात एक और बताइए। संकल्प बता दीजिए, हाँ? ये ओवैसी साहब जो आ रहे हैं कह रहे हैं 200 सीटों पे लड़ेंगे, हाँ? तो पीडीए का फॉर्मूला ही तो सत्ता दिलाएगा नहीं, खाली वो 20% भी तो बहुत जरूरी है। अगर उसमें सेंधमारी होगी तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो क्या किसी पे किसी का लिख गया क्या? ये क्या? अरे वाह, बड़ा दिल लिखा है आपने, क्या शानदार हिंदू का तालियां। लिख गया क्या मतलब इनका? नहीं, मतलब हिंदू इनका- क्या मतलब है? अच्छा, अच्छा। हम बात करते हैं पीडीए की, हाँ, नहीं, जिनके हक और 20% की अधिकार बात को कर रही दबाने हूँ। का काम किया गया। ओवैसी साहब वाली बात कर रही हूँ। ओवैसी साहब आए, कौन मना कर रहा है? इससे पहले नहीं आए क्या? ये तो अच्छा। हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के घुमाने ले आते हर बार। अच्छा। कौन डरता है? समाजवादी नहीं डरते इस चीज से। अच्छा। क्योंकि हम जनता के लिए, हम जनता देखिए, को, पश्चिम बंगाल में युवाओं याद को कीजिए, लैपटॉप दे करके, पश्चिम बंगाल में याद हम कीजिए सर, युवाओं के पश्चिम हाथ में बंगाल में लैपटॉप देखना दीदी चाहते का हैं। सपोर्ट करने हम- अखिलेश गए हम थे मंदिर पश्चिम पे जा बंगाल में। करके- सुन लीजिए, मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बीजेपी ने कमल खिला लिया क्योंकि वहां फूट पड़ गई, वहां वोट स्प्लिट हो गए। तो टेंशन तो नहीं है अखिलेश जी को। अच्छा जोक है ये, कौन सा ये अच्छा जोक है? जोक है? फैक्ट है जोक भाई, फैक्ट हिंदुस्तान है। में खिला, यूपी में खिला लें। फैक्ट हमने है। हराया नहीं पिछली बार, ये क्यों नहीं कहा आपने? अरे भाई, अभी क्या 2024 किसने हराया? कह रही हूँ 2024 मैं तो किसने? आपके लिए चिंतित हो रही हूँ। बिल्कुल नहीं, कोई चिंता मत कीजिए, आप हम अच्छा। काफी हैं इनके लिए। हारना ही है, हमें हम तो इनके चिंता लिए की क्या काफी जरूरत है? अच्छा, ठीक हैं। है। अभी 2024 में हराए, ठीक है। फिर हराएंगे। ठीक है, मतलब हिंदू बटेगा, हाँ? और हिंदू अयोध्या बटेगा, की जो कोई मैंने नहीं क्या बटेगा। कहा? हिंदू बटेगा, नहीं, जाति में हमारा बटेगा, प्रदेश नहीं बटेगा। नहीं जाति में हमारे बटेगा तभी तो ना, ना, पीडीए ना। सक्सेसफुल होगा। हमारा प्रदेश नहीं बटेगा, नहीं, नहीं, हिंदू हमारा बटेगा। प्रदेश विजन के साथ आगे हिंदू बढ़ेगा, बटेगा। युवाओं के लिए हिंदू रोजगार के साथ। जातियों में बटेगा, कतई नहीं बटेगा। तो फिर पीडीए कैसे सक्सेसफुल होगा? पीडीए के हक और अधिकार की लड़ाई कौन नहीं लड़ता है? अच्छा, आज ठीक जो है। उस पर कुठाराघात कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं ठीक उसके है, लिए। चलिए कुछ जनता के सवाल मेरा लेते हैं। मेरा क्वेश्चन विनय बाबू सपा के जो हैं उनसे है। ठीक है। यदि हमारे घर में चोरी हो गई, दो बात आपसे जानना चाहते हैं। मेरे घर में चोरी हो गई और मेरे घर के अभिभावक मेरे पिताजी हैं, तो क्या चोरी होने के बाद मैं पिताजी को पिताजी कहना छोड़ दूं कि एफआईआर करके उस चोर को पकड़ूंगा? एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है, संकल्प आप जानना चाहते क्या है? संकल्प ये है जो भाजपा कर रही थी, जहां राम का जन्म हुआ था मंदिर वहीं बनाएंगे, भाजपा ने बना दिया, तो आप छोटा सी मंदिर क्यों बना रहे हैं? आप ज्ञान वापी को क्यों नहीं मुक्त करते हैं? आप यदुवंशी के कृष्ण मंदिर को क्यों नहीं मुक्त करना चाहते हैं? कहिए ना, कहिए ना, out of कहिए syllabus ना, question हो गया। यदुवंशी, बिल्कुल सुनिए ना, बिल्कुल यदुवंशी बिल्कुल। हैं आप लोग। छोटा नहीं, मथुरा सुनिए तो। कृष्ण के अब- धाम अब- के लिए नहीं, आप क्यों मैं नहीं कहता लड़ाई हूं, लड़ते हैं? मैं कहता रहा हूं, आप कह रहे हैं छोटा सा मंदिर नहीं, है। नहीं, उसको छोड़िए, छोटा सा अगला मंदिर सवाल बना बड़ा रहे हैं। important आप है। इटावा जाइएगा, नहीं, नहीं, ये क्या पूछ रहे इटावा हैं? जाइएगा, मथुरा इटावा माता। जाइएगा। अरे अखिलेश जी के तो सपने में भी कृष्ण जी आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। तो मथुरा क्यों के नहीं क्या आएंगे? कह के जाते हैं? बिल्कुल, पहले तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए शिव क्या कह के जाते हैं? भोलेनाथ अरे उन्होंने भोलेनाथ से राम तो का मंदिर मिलना बना है। दिया, अब उसके कृष्ण बाद जन्मभूमि आगे के लिए आप काम बढ़ेंगे। कर लीजिए, उसके लिए बहुत आप आंदोलन हमारे शुरू बहुत कर सारे दीजिए। देवी देवता नहीं, हैं, आप उसके लिए धीरे धीरे आंदोलन सब शुरू कर होगा। लीजिए ना। हैं? आप तो यदुवंशी हैं, उनके लिए आंदोलन शुरू कर लीजिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज अच्छा, एक उन्होंने चीज कहा, बताइए ना। छोटा सा मंदिर। नहीं, भगवान श्री कृष्ण छोटा- के सुन लीजिए, जन्म चोरी स्थान की पर बात जो ज्ञानवापी है, करी। मुसलमानों अरे को बात का केस जवाब वापस लेना दे चाहिए कि दीजिए। नहीं? इन्होंने कहा भाई साहब ने कि अगर मुखिया चोरी कर ले तो हम उसको बाप कहना छोड़ देंगे। यानी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर चोरी कर रही है तो हम क्या करें? तो चोर को चोर कहिए, चाहे कोई भी हो। राम के नाम पर जो चंदा है जनता का, वो चोरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर चोरी किया है तो कहिए चोर 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 चोर। ठीक ठीक। अब मैंने जो इन्होंने एक और सवाल पूछा, जितना मजेदार तरीके से आपने इसका सीधा 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 जवाब दिया, वैसे ही जवाब आप दूसरे सवाल का भी दे दीजिए ना। उन्होंने कहा कि यादव हैं, यदुवंशी हैं अखिलेश जी,
तो कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा विवाद है उसको आंदोलन का प्रणा ले लीजिए, भाई, उसका पहले- संकल्प आप ले लीजिए। पहले भोलेनाथ का तो इन्होंने राम दर्शन लिया, कराने दीजिए। इन्होंने राम का लिया और पहले बदला दिया। भोलेनाथ का तो दर्शन ये अच्छा। बनाए हैं, ये कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है, हमारे आदेश से बना, ये तो कहते हैं अरे- दम है तो ताकत से कहे, सुप्रीम कोर्ट झूठा ठीक है, है, ठीक है। कह दइए। ठीक है, हाँ, कहते हैं- हमारी ताकत से बना है, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की ताकत से बना है। नहीं नहीं, उन्होंने बिल्कुल- खड़े होकर बिल्कुल किया, इनकी उनकी ताकत से बना। मैं कहता हूं बना है। संविधान की ताकत से बना है, संविधान की ताकत से बना है, न इनकी ताकत, ये जनता की और संविधान की ताकत। तो से 100 करोड़ इनसे कौन है? नहीं जनता ही है भाई। ये नहीं है, उसमें कृष्ण कहीं नहीं जन्मभूमि आते। पर आपका क्या स्टैंड है? क्या कृष्ण जन्मभूमि पे आपका स्टैंड क्या है? बनना उनका तो चाहिए कि clear नहीं था ना। मैं कहता रहा हूँ क्या? पहले भोलेनाथ को भोलेनाथ पहले दर्शन नहीं। क्यों नहीं? कान्हा को भी याद कर लीजिए, क्यों नहीं करेंगे? कान्हा को भी याद कर लीजिए। हैं? आज सिलेबस में कान्हा आ गए अरे हैं। अरे आप मम्मा केवल बोले। यही खेलते रहिए। क्या खेलते युवा रहिए? बेरोजगार हो रहा है, अरे लोग अब परेशान अच्छा, है, महंगाई जब की तक मारामार मनाएगा है, मंदिर मंदिर हैं, खेलेंगे, महंगाई की फिर अचानक मारामार से है। मनाएगा तो युवा बेरोजगार हो रहा है। ठीक है, चलिए सवाल। मीम रियल हो गया, कैसे शिव भक्त बनेगा रे तू? चलिए सवाल। मेरा सवाल विनय जी से है हाँ। कि आप कह रहे हैं बीजेपी राम भक्त नहीं है। अरे आप कौन से राम भक्त हो गए, जरा समझाइए ना। मान लीजिए राम मंदिर के विरोधी आप, गौरी श्रृंगार आरती रुकवाने वाले आप, उसके बाद से कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले आप, और 17 के बाद से क्यों कोई अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, दिनेश सिंह जैसे माफिया नहीं पैदा हो रहे हैं यूपी में? ठीक है, दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए। एक बात एक बता मिनट, एक मिनट, दीजिए, सवाल एक दो सवाल ले लेते हैं, फिर इकट्ठे पूछेंगे। जी हाँ, मेरा विनय जी से सवाल है। अरे सब विनय जी से पूछेंगे भाई, गलत आज, हाँ? बात है। क्योंकि ये समाजवादी वाले हैं ना। शिवम जी का नंबर नहीं आएगा, चलिए आप ही पूछ ये लीजिए। आप हाँ, आपसे आ रही सवाल हूँ, है कि हाँ ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ। आप एक बात बताइए, 1992 में कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने वाली समाजवादी पार्टी, उसके बाद आज आप लोग राम मंदिर से इतना परहेज करते हैं, इतनी आपत्ति आप लोगों के मन में, इतना वैर क्यों हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए क्यों है कि आप लोग दिवाली मनाने पर, दिए जलाने पर भी आपत्ति? आपके मुखिया अखिलेश यादव जी कह देते हैं कि दिए मत जलाइए क्योंकि पैसे की धन हानि होती है। ठीक है, आप भाई, बताइए इसका जवाब दीजिए। ठीक है, दो सवाल है मान आपके पास, लीजिए ये फटाफट से जवाब हथियार है। दीजिए। हाँ, ये कोई हथियार है, हाँ। इससे अगर किसी की हत्या हो जाती बैठिए। है तो इसकी बरामदगी होनी चाहिए कि नहीं? क्या पूछ रहे हैं आप? अब मैं बता रहा हूं, अभी वो आपको आपको बता क्या रहा अब ये पूछ क्राइम होनी सीन चाहिए बता रहे कि हैं, नहीं? बताओ भाई, कोई बात है? निपेंद्र मिश्रा के आदेश से गोली चला, भारतीय जनता पार्टी उसी निपेंद्र मिश्रा को उस न्यास का अध्यक्ष बना करके रखा हुआ है, तब आप नहीं पूछते मैं हैं? जवाब दे दूं? तब नहीं पूछते हैं? मैं जवाब दे दूं। मैं बीच में इसलिए नहीं बोला ताकि आप ना बोले। अच्छा, मुझे बस एक चीज बताइए, अगर कल को मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं और मेरा कोई चीफ सेक्रेटरी है, तो मैं चीफ सेक्रेटरी की बात मानूंगा या चीफ सेक्रेटरी मेरी बात मानेगा? आप बताइए। सेक्रेटरी मेरी बात मानेगा ना? प्रदेश मुख्यमंत्री चलाते हैं ना, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है ना। ऑर्डर मुलायम सिंह यादव का था, सामने वाले ने एग्जीक्यूशन कर दिया, तो भाई आपने करवाई हत्या, या तो फिर ये कह दो कि अधिकारी चलाते थे, आप चलाते ही नहीं थे। कुछ इस बात का विनय जी, जब आती इतने है सवाल राम पूछ के मंदिर की पसीने आ बात गए इनको, आती बेचारों को है, एसी अरे चलवाओ। विनय जब राम मंदिर की बात आती, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरे। और संविधान की ताकत ने बनवाया, तब कहते हो हम बनवाए हैं। अरे। आज ये कहते हो कि वो तो मुख्यमंत्री वो थे, वो तो उसमें उनका कोई रोल है नहीं अभी था। मैं confused गलत हो रही तरह हूँ। का दो तरह की बात अब करते मैं हैं। कंफ्यूज हो रही हूँ, पता है सच में। वो खुद कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। सवाल सवाल अच्छा, सबको सब समझ में आ रहा है। नमस्ते सबको। शिवम जी से मेरा सवाल है कि जोगी जी के एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ाई है, जोगी जी कर भी रहे हैं काम, तो क्या जोगी जी को जनता 27 में जिताती है तो बीजेपी 29 में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी? दूसरा सवाल है मेरा। ठीक है, एक सवाल, एक सवाल। छोटा नहीं, एक के साथ एक का फ्री ऑफर नहीं, और लोग भी हैं। नोएडा ठीक है, और नोएडा लोग भी शहर हैं। में, अरे नोएडा बैठ शहर जाइए, यूपी चलिए अच्छा पूछ लीजिए, माइक कोई नहीं छोड़ता है। नोएडा शहर यूपी का हाँ। सबसे प्रमुख शहर और बहुत सारा रेवेन्यू यूपी को ठीक देता है, है, बस तो छोड़ क्या दीजिए ना नोएडा सर। में बिजली और गंगा ठीक जल है, की ठीक है, व्यवस्था व्यवस्था होगी? करा देंगे। ठीक है, जो सवाल बहुत ही एक कम इनको भी सवाल पूछने दीजिए फटाफट। शिवम जी से आपका सवाल। विनय जी से। ठीक है, विनय जी से। विनय जी से मेरा यही सवाल है कि सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपया बर्बाद किए, वो जनता का जो है ना सरकार का पैसा सरकारी खजाने से लुटाए, उस पर आप कब माफी मांग रहे हैं देश से? राम भक्तों पर गोली चलवाए, उससे कब आप देश से माफी मांग रहे हैं? अखिलेश भैया का लहर भी होगी, ललकार भी होगी, लेकिन 27 में साइकिल कबाड़ में होगी। अच्छा, बाप रे, डायलॉग भी दे दिया इन्होंने तो। किससे? शिवम से। हाँ, शिवम जी से सवाल है, किसका भाई? मेरा सपा प्रवक्ता से सवाल है। 2 जून 1995 का लखनऊ गेस्ट हाउस में मायावती के साथ क्या हुआ था? वो सपा प्रवक्ता करने वाले थे और जान बचाने वाले आरएसएस के बंदे थे। ठीक है,
किससे? शिवम जी से? ठीक है, फटाफट से बस जल्दी बता देते हैं। यूपी पे तो कोई मुकाबला है ही नहीं, तो मैं यूपी पे नहीं पूछ रहा हूँ। मैं शिवम जी से ये पूछ रहा हूँ, देश में जिस राज्य में चुनाव होती है, विपक्ष पक्ष जितने भी लोग हैं उस राज्य में चले जाते हैं। बिहार में आप जीत के आए हैं, आज़ादी के 78 साल बाद भी आज मेरे गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे कॉलेज स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, करोड़ों की लागत से स्टेशन बन चुका है। मैम एक सेकंड, करोड़ों की लागत से, हाँ, करोड़ों की लागत से स्टेशन बन चुका है, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेन नहीं रुकती है। और उस विधानसभा में एकमात्र स्टेशन नाम तो ले दीजिए। घोगडिया गांव मेरा, मधुबनी जिला के मिथिला गांव में पड़ता है। ठीक है, तो सर यूपी में सब चंगा है, मानते हैं हम बात को, और यूपी में आप ही आ रहे हैं, लेकिन जिस राज्य में आप लोग जीत जाते हैं उस राज्य को भूल क्यों जाते हैं? ठीक है, चलिए क्लोजिंग रिमार्क भाई। हाँ, मैं उत्तर दे दूं दोनों लोग, दोनों कापी देंगे। आपने बहुत सारे दे दिए, पहले मैं शिवम को भी देने दीजिए, उनसे आज थोड़ा रेस्ट बोलने दिया, हम लोगों को आज शिवम से भी बोलने देने नहीं दीजिए दिया, ना, शिवम को भी क्योंकि हम देने सही दीजिए। बात बोल रहे थे। ठीक है, शिवम को भी देने दीजिए। पहला जो कहा गया खास तौर पर कि क्या इन्हीं लोगों को दे 2027 दीजिए। में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो 29 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी का कैंडिडेट बनाया जाएगा कि नहीं? भाई देखिए, मेरे हाथ में है नहीं, अभी आप मेरे प्रवक्ता का भी पूछेंगे तो वो भी ऊपर वालों के ही हाथ में है। तो मुझे लगता है कि पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, सभी बैठकर विचार विमर्श करते हैं, और जो भी देश के लिए, प्रदेश के लिए बेहतर होता है उसको किया जाता है। मैं मानता हूं कि ये एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है। हाँ, अखिलेश यादव जी के बारे में अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बता सकता हूं कि अगले 50 साल वही अध्यक्ष रहेंगे समाजवादी के। इनके यहां कोई सिस्टम ही नहीं है, जो बस एक बार बन गए पिताजी के बेटा जी वही चलते रहेंगे। अब आगे आता हूं, आपने जो खास तौर पर कहा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वहां पर स्टेशन आपका नहीं है या रुकती नहीं है ट्रेन वहां पर लंबी दूरी की। अगर आप मुझे इसको लिख कर देंगे, मैं जरूर इसको आगे लेकर जाऊंगा और बात भी करूंगा इस पर। और अंत में एक चीज और, आएगी तो भाजपा ही सत्ता इसमें भी। थैंक यू विनय जी, बस क्लोजिंग रिमार्क। भैया जल्दी लिख के दे दो, क्योंकि अगली बार आने वाले नहीं है। पहली चीज आपने कहा, गेस्ट हाउस कांड की बात की, गेस्ट हाउस कांड के बाद बसपा और सपा का गठबंधन। अरे बात कांड की है, बाद की नहीं की है, पहले उस पर जवाब दो। तो लीजिए, हम जवाब दे रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं। आपके कहने से जवाब देंगे, नेताओं नहीं, उनके कहने से जवाब दो। बसपा का सपा से गठबंधन हुआ, बहन जी ने क्या गेस्ट कहा हाउस कांड, सपा के बारे में? गेस्ट हाउस कांड, बिल्कुल गेस्ट हाउस कांड के बाद हुआ। अरे तो बाद नहीं, उसकी समय की बताओ। मैं बता तो रहा हूँ, गेस्ट हाउस कांड, बहन जी ने जिसके साथ कानून, उन्होंने खुद कहा इसमें गेस्ट हाउस कांड कोई मतलब नहीं है। चलिए, मुझे भी लगता है इस बहस का कोई मतलब फिलहाल पैसे की बात की है, देखिए, ठीक है, सरकारी रेवेन्यू हो गया, यहाँ पर सबको वोट चाहिए, ठीक है, जितना बोलोगे एक एक वोट घटती जाएगी। आ रहे हैं 80 को पीडीएस से साधना चाहते हैं। योगी जी अपने कानून व्यवस्था और विकास के साथ साथ राम का नाम नहीं छोड़ेंगे, ये समझ में आ रहा है। तो चुनाव दिलचस्प होगा। आप सभी चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।